अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर में हम प्रोग्राम को कैसे रोटेट करते हैं। इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम स्पेशल डीलिंग की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि रोटेटिंग कमांड के लिए बहुत यूज़फुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस कमांड के बारे में ओवरव्यू दे दूं। आपका अगर कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आपने अगर किसी सर्टेन एंगल पे रोटेट करना हो, यानी उसे घुमाना हो, तो उसके लिए शॉर्ट की है। हमें बगैर किसी प्रोग्राम को रीजनरेट किए, दोबारा कैम डाटा को रीजनरेट किए, हम उस प्रोग्राम को रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेटिंग स्पेशल कमांड कौन सी है, इसको समझने के लिए हम अपने CNC कंट्रोल की स्क्रीन पर चलते हैं। फॉर द टाइम सेविंग मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी बना लिया है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपने जो भी रिक्वायर्ड आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है G54, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर लिया। इसके बाद आप G90 एब्सोल्यूट के लिए एंटर करेंगे और G17 आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि XY कोऑर्डिनेट है। उसके बाद मैंने सर्टेन कोऑर्डिनेट पे मैं इसे ले गया। मैं क्योंकि अपना प्रोग्राम 100 PCD के ऊपर बना रहा हूँ। PCD का मतलब है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर वो है जिसके वो एक इमेजिनरी सर्कल है, यानी कि तस्वुराती एक ख्याली सर्कल है। सर्वो मोटर की मैं एग्जांपल दूं कि उसके जो 4 होल्स हैं वो एक खास PCD के ऊपर होते हैं। तो इसके लिए आपको PCD मालूम होना चाहिए। आपको कैम डाटा में जाए बगैर, कोऑर्डिनेट्स जनरेट किए बगैर, किसी खास एंगल के ऊपर जिस पे आप चाहते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम में होल्स को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम जनरेट कर लिया है। तो इसके लिए मैं आपको सिंटैक्स पहले समझा लूँ। सिंटैक्स में G54 हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रोग्राम के लिए G90 दे दिया, फिर इसके बाद हमने G17 कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जो कि XY कोऑर्डिनेट है। उसके बाद क्योंकि हमारा PCD 100 है तो मैं सेंटर मेरा 0 है, सेंटर से लेफ्ट तरफ -50 है और सेंटर से राइट तरफ हमारा +50 है। तो +50 में मैं अपने टूल को ले गया हूँ X50 और Y मैंने 0 ही रखा और Z मैंने 3 mm वर्कपीस से ऊपर रखा। G01 के साथ मैंने Z -10 mm में ड्रिल होल किया। ठीक है, तो इसी तरह अब ये जो मैंने ड्रिल होल किया है 10 mm, आगे जाके उसी को मैं अब रोटेट करूंगा 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल पे मैं इसे रोटेट किया तो उसका सिंटैक्स है G68 हमारा कोड है रोटेटिंग का। इसके बाद XY हमारा सेंटर पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने अपने प्रोग्राम को रोटेट करना हो। R हमारा एंगल है जो कि हमने 45 डिग्री रखा है। तो सेम वही प्रोग्राम X50 जो PCD पे हमारा 50 रेडियस उसका बनता है, 50 PCD पे हमने अपना होल रखा और उसी को हमने 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दिया। ठीक है, वही 10 mm माइनस में हमने ड्रिलिंग की और इस तरह 3 mm हमने टूल को दोबारा वापस वर्कपीस से ऊपर उठाया और G69 से हमने उससे इसको कैंसिल कर दिया। ये एक हमारा एक लूप बन गया। ठीक है, G68 से लेके G69 तक हमारा एक कोड बन गया। ठीक है, इसी तरह हमने सेम जितनी भी डिग्रीज पर, जितने भी एंगल्स पर हमने होल लगाने हैं, उन्हीं होल्स को हम कर देंगे। अब होल्स का मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि होल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा काउंट किया जाता है। तो जब हम उस 45 या 90 या कोई भी एंगल देते हैं तो वो हमेशा इस तरह रोटेट करेगा, माइनस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट करेगा। तो एंगल हमेशा इस तरह हम देंगे, फिर इस तरह 45, फिर इसी तरह नेक्स्ट एंगल हम 90 पे और सेम इस तरह फर्दर आगे हम एंगल देते जाएंगे। तो इसी तरह मैंने पूरा प्रोग्राम जनरेट कर लिया। अब हम ग्राफ में जाके अपने इस प्रोग्राम को एक दफा देख लेते हैं। मैं इस तरह ऑटो प्रेस करूंगा, ऑटो प्रेस करके मैं ग्राफ को प्रेस करूंगा। ये देखें हमारा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। मैंने 8 होल्स का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो 8 होल्स को हम एक दफा प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा। ले जी, हमने इसने पहला होल, दूसरा, तीसरा होल किया, फिर इसी तरह ये इसने चौथा होल किया। ठीक है, इसी तरह ये 5वां होल करेगा और फिर ये छठा, ठीक है, और ये 7वां और फिर इसी तरह इसने ये
8वां होल किया। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बगैर कोऑर्डिनेट निकाले, अगर मैं इसी तरह कोऑर्डिनेट निकालता मुझे किसी कंप्यूटर स्क्रीन की जरूरत पड़नी थी, कंप्यूटर पे जाके मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, मैं ऑटोकैड को यूज करूं, प्रो ही करूं, सॉलिडवर्क्स करूं या कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की मुझे जरूरत पड़नी थी, तो फिर इसके बाद मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स मिलने थे, तो फिर वो मैं अपने प्रोग्राम में एंटर करता, जिससे मेरा होल्स का प्रोग्राम बनना था। तो मेरा बहुत ज्यादा इस कमांड की वजह से टाइम सेव हो गया। तो ये एक बहुत ही यूजफुल कमांड है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।